देखिए, पंचायतों का तो एक इकट्ठे होकर हम अपना वो करते हैं भाई, इस तरह का प्रचार भाई ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। और जो ये डॉक्टर्स वगैरह जो इस तरह के ये जो करते हैं, इसकी मशीनें वगैरह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये काम तो सरकार का है, उस पर क्या कानून बनाएंगे। हम तो समाज का इकट्ठे होकर प्रचार, उनको ये सामाजिक दबाव तो लगा सकते हैं भाई इस तरह के, अगर वो कोई तो हम सामाजिक, लेकिन हमारे पास कानून तो सरकार ने दे ही नहीं रखा कुछ भी। हम तो ये चाहते हैं भाई सरकार हमें कोई लोक अदालत का दर्जा दे, ताकि हम आपसे कोई इकट्ठे होकर फैसला करा सकें। जिस तरह हम गांवों में कोई फैसले करते हैं, राजीनामे करवाते हैं, हम कम से कम। कंडेला जी, आपने कानून की बात की, अगर कानून की सिर्फ बात होती तो अब तक तो बहुत एक्शन प्लान हो चुके होते, बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन जरूरत इस वक्त समाज की सोच को बदलने की है, क्योंकि कानून इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने एक बीड़ा उठाया है समाज को सुधारने का। तो कैसे कर पाएंगे आप, क्योंकि जरूरत समाज की सोच बदलने की है, कानून की नहीं। कुलदीप जी, आप इसमें क्या कहते हैं कि क्या एक्शन प्लान रहेगा आपका, किस तरह आप समाज की सोच को बदल पाएंगे? देखो, किसी भी कार्य करने के लिए मासिज की मानसिकता और सोच बदलनी ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बदलेगी वो कार्य सफल नहीं होगा। ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इसी पर फोकस करेंगे। हम गांव-गांव के अंदर जाके महिलाओं को, पुरुषों को, नौजवानों को, बूढ़ों को चौपाल के अंदर इकट्ठा करेंगे। वहाँ पर इनके सारे कारण बताएंगे और ये एक महापाप है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति, विशेष करके हरियाणा की संस्कृति, ये पाप से बहुत डरते हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि ये महापाप है। हम उनको धार्मिक इसका आधार मानकर उनकी मानसिकता बदलेंगे कि ये महापाप ना कीजिए, कन्याभ्रूणहत्या ना कीजिए। ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कारगर कदम रहेगा। हम अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, अपनी भाइयों की, नौजवानों की मानसिकता को बदलेंगे। जब तक सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी, हमारे को इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। हम इसी पर फोकस करेंगे ज़्यादा। जी, अब हम जनरल वत्स से बात करेंगे। जनरल वत्स, इतनी बड़ी चुनौती है, आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल पाएगी आपको? इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा कि लेडीज़ जो हु अंडरगो अबॉर्शंस, उनको भी बताया जाएगा कि उनके शरीर के लिए ये हानिकारक है और इसमें बड़ी बड़ी रिस्क इन्वॉल्व हैं। एक बेटे की चेज में, यानी उसकी तलाश में आप बार बार अबॉर्शन कराती हैं, वो कई अहम खामियां आ जाएंगी जिस्म में। साथ में सख्त सज़ाएं, जो डॉक्टर ऐसा काम करते हैं उनको पकड़ के PNDT एक्ट के तहत सज़ाएं मिलें और करवाने वालों को भी सज़ाएं मिलें। साथ में समाज का जहाँ तक रोल है, पता लगने पे कि इन्होंने ऐसा काम करवाया है, उनको भी सामाजिक तौर से हे दृष्टि से देखा जाए कि भाई ये आपने गलत किया है जी। इससे समाज का ताना बाना खराब हो जाएगा, समाज की सेहत खराब होती है। तो ये ज़रूर ज्ञान होना चाहिए कि बेटी भी उतनी अहम है इस सृष्टि को चलाने के लिए जितना बेटा है जी। और बेटियों को भी ये ज्ञान होना चाहिए। और सशक्तिकरण में जैसे एक नया नारा मैंने देखा, पुत्रवती भव की बजाय पुत्रीवती भव, उनको दुआएं दिए लड़कियों को, माताओं को, बहनों को। वाकई इसी ये बहुत तरह अच्छी शुरुआत है, पुत्रीवती मैं भव जो पब्लिक आपने कहा। सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ जी। हमारी यही कोशिश रही कि लड़कियों के साथ न्याय ज़रूर हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी मिलें। वरना टेंडेंसी ये रहती है जी मेरे लड़के को दे दो नौकरी, लड़की तो शादी होकर चली जाएगी, मगर बगैर नौकरी के लड़की की शादी कैसे होगी? पर जनरल वत्स, इस वक्त बात ये हो रही है, नौकरी की बात तो तब आएगी जब उसे जन्म लेने का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ तो जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा। नहीं, जन्म लेने का अधिकार इसलिए नहीं दिया जाता कि उसके सामने दिक्कतें हैं। एक तो कुरीतियाँ, उसकी सामाजिक सोच, यानी कि उसको नीची नज़र से देखे जाना, उसके लिए ऐतिहासिक बैकग्राउंड, अगर उस रास्ते को साफ किया जाए कि लड़की को ज़्यादा तरजीह है, लड़के को कम तरजीह है जी। तो फिर लड़कियां लोग पैदा करेंगे, लड़कियों को मारेंगे नहीं। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं सोच बन चुकी है कि लड़कियों को कम तरजीह है, समाज की सोच बन चुकी है। अब हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर संतोष दहिया से। संतोष, आपको क्या लगता है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको और कितनी कामयाबी भी हासिल होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करती हूँ कि लड़कियों को देवी नहीं, लड़कियों को केवल लड़कियां समझें, क्योंकि देवी का दर्जा देके उनके वो जो बराबर का हक है वो उनसे छीना जा रहा है जी।
दूसरी बात, आज लोगों को ना कानून का डर है, ना भगवान का डर है और ना ही समाज का डर है। तो हम खाप पंचायतों के माध्यम से लोगों को ये आह्वान करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं कि इस सृष्टि में अगर बेटियां नहीं हैं तो ये सृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि बेटियों के बिना सृष्टि की कल्पना करना भी बेईमानी है जी। तो ऐसे माहौल में अगर बेटियां पैदा नहीं होंगी तो समाज नहीं होगा, और समाज को चलाने के लिए बेटियों का होना बड़ा जरूरी है। हम उन्हें आह्वान करेंगे, क्योंकि आज जब मैं माँ बाप के पास जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आप बेटी क्यों नहीं पैदा करना चाहते, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है उनकी असुरक्षा है। क्योंकि आज ना बेटी स्कूल में सुरक्षित है, ना कॉलेज में, ना गली में, ना मोहल्ले में, ना बस स्टैंड पे, ना रेलवे स्टेशन पे, कहीं पे भी बेटी जाती है वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में माँ बाप चिंतित है। माँ बाप चाहता है कि हर पल मरने की अपेक्षा मैं चाहूँ कि मेरी बेटी पैदा ही ना हो। ये बड़ा मुख्य कारण है बेटी पैदा ना करने का। और मैं उन माँ बाप को ये आह्वान करूँगी कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अगर समाज हमें सुरक्षित नहीं कर सकता या सरकार हमें सुरक्षा का माहौल नहीं दे सकती हमारी बेटियों को, तो हम बेटियां पैदा ही करना छोड़ दें। ये बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच को बदलना होगा और एक जो अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होगी और अपने बेटियों को मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत करें। अगर किसी बेटी के साथ कोई दुर्घटना होती है या उनको कहीं कोई परेशान करता है तो माँ बाप को लठ उठा के उसके साथ चलना चाहिए। अब फिर आप ये कहेंगे कि खाप पंचायतों की महिला है तो लठ की बात करती है। मैं बिल्कुल यहाँ पे होशो आवाज में ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सरकार सुरक्षा नहीं करेगी तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करेंगे। और समाज को मैं आह्वान करती हूँ कि अपनी बेटियों को मजबूत करें, केवल शरीर से ही नहीं मानसिक रूप से भी। अगर कोई समस्या है तो उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हो जाएं। ये नहीं कि उसको दबा के रखें कि बेटी तुम चुप रहो। समाज में अगर पड़ोस में किसी ने कुछ कह दिया तो आप कुछ बोलिए नहीं। मैं कहती हूँ बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए समाज को। जी, तो बहुत इससे समाज अच्छी में और लोगों बहुत की सोच उम्दा आपने बदलेगी। बात की कि हमारे समाज को ज़रूरत है अब एक मशाल जलाने की। अब ज़रूरत है कि हम अजन्मी बच्चियों की हत्या के खिलाफ जंग छेड़ें। जी हाँ, और हमने ये जंग छेड़ी है। हमारा मकसद है समाज में परिवर्तन की मशाल जलाना, लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक बनाना। इस जंग में हमें मिल गया है सर्व खाप पंचायतों का साथ। हमें उम्मीद है खाप पंचायतों की सार्थक पहल से हरियाणा में जागरूकता की रोशनी फैलेगी। अजन्मी बेटियों को जन्म लेने का हक जरूर मिलेगा। मैं महिलाओं को ये आह्वान करती हूँ, बेटियों को आह्वान करती हूँ, क्योंकि गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे, रुत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे। उठ मेरी बेटी उठ कर चलना है तुझे, उठ मेरी बेटी उठ कर चलना है तुझे। हक के सौदाई हैं, कातिल को मिटा डालेंगे, गिरदी से वक्त भी आई तो उसे भी बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और अब जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, भले ही कदम छोटा हो लेकिन पहल तो हो चुकी है, क्योंकि अब सर्वखाप भी हमारे साथ जुड़ चुका है। अब लगता है कि बेटी बचाने के लिए जो नेक कदम उठा है उसमें पूरा समाज हमारे साथ आएगा। खैर, आज की इस बातचीत में आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहूंगी कि समाज को बदलने के लिए जरूरत है कि हम सबको आगे आना होगा और कोख में हो रहे अजन्मी बेटियों के कत्ल के खिलाफ जंग छेड़नी होगी, क्योंकि समाज को बनाने वाले हैं हम और आप। तो ज़रूरत है हमें ही आगे आने की, क्योंकि क्या आप महिलाओं के बिना, बेटियों के बिना समाज की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचिएगा ज़रूर। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।